RTC रिकॉर्ड्स की सीरीज अपना देश अपना कानून यानी स्वदेशी कानून की कड़ी संख्या 9 जनता द्वारा कानून लॉ बाय द पीपल में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं श्री दिलीप जाखड़, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, तो आइए सुने। सर्विस के दौरान मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला मुझे। वहाँ की संसद के बारे में हमें जानकारी दी गई। कोई संगठन या कोई समूह या एक आदमी भी अगर संसद के पास एक चिट्ठी लिख दे या ईमेल कर दे या फोन कर दे कि ये कानून गलत है, इसमें सुधार करना चाहिए या नया कानून बनाना है या इसको कैंसिल करना चाहिए, उस पर सुनवाई होती है और संसद की सब कमेटी उस एरिया में जाती है, उस आदमी से मिलती है और ओपन हियरिंग, पब्लिक हियरिंग यानी जन सुनवाई आयोजित होती है। अगर वो कानून बदलना या खत्म करना या नया बनाना उचित है तो 2-3 महीने के अंदर कार्रवाई पूरी हो जाती है। खुद इंग्लैंड में बड़ी एक मजे की बात है, कोई भी प्राइवेट आदमी जो बिल बनता है कानून से पहले विधेयक, वो विधेयक किसी MLA या MP के थ्रू और उसके जरिए लोकसभा या विधानसभा में पेश कर सकता है। सैकड़ों की तादाद में ऐसे कानून बने हुए हैं खुद इंग्लैंड में, जिसके आधार पर हम शासन व्यवस्था चलाते हैं, उसी की नकल पर। वहाँ जब ये संभव है, बहुत से और देशों में संभव है, तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। हमें जानकारी नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इस जानकारी को हमें लेना पड़ेगा, उन देशों से पता करना पड़ेगा, फिर हमें धीरे धीरे प्रचार करना पड़ेगा। धन्यवाद जाखड़ साहब, आपने अपने विचार हमारे से साझा किए। इसी लोक संसद में बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार रखे, तो आइए सुनते हैं। जर्मनी में एक हिंडनबर्ग यूनिवर्सिटी है सर, वहाँ की एक प्रोफेसर हैं, वो मेरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही कि हमारे देश विकसित इसलिए हैं क्योंकि हम कानून का पालन करना सम्मान समझते हैं, और आपके देशों में समस्या है कि आप कानून को तोड़ने को सम्मान समझते हैं। जब कहीं दीवार लगा दी और कह दिया इधर नहीं आना, तो वो हम कहते हैं कि जानकारी तभी है जब इधर आऊं, मुझे इधर आने दे तब तो मैं समझूंगा कि तू मेरा जानकार है, नहीं तो फिर ये तो मैं मान ही रहा हूं। लेकिन जब ऐसी स्थितियां देखते हैं, खुद भुगतते हैं, तब पता लगता है कि कानून की जो छोटी छोटी विकृतियां हैं, जिस पर जाखड़ साहब और इनकी सारी टीम काम कर रही है, कि ये छोटी छोटी धाराएं हैं जिनको बदलना चाहिए। हमारे IPS साहब जाखड़ जी ने अब जो ये स्वदेशी कानून सोसाइटी के माध्यम से जो संसद का आयोजन किया है, बड़े उचित समय पर किया है, जिस समय हमारे देश के लाखों किसान कानूनों की जंग लड़ाई लड़ते हुए सड़कों पर है। तो इस समय जो संसद का जो विचार विमर्श किया जाना बड़ा ही उचित है। मेरे विचार से जो कानून अंग्रेजों के समय से हमारे प्रचलित हैं, IPC, CPC, साक्ष्य अधिनियम वगैरह हैं, उनमें बहुत ही विसंगतियां हैं। हम भी कानून की जो लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हमें भी महसूस होता है कि अंग्रेजों के समय में जो कानून चल रहे हैं वो आज उनको सार्थक नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने शासन के लिए निःशुल्क शासन के लिए कानून बनाए, और जो आज भी हमारे पर वैसे ही रूल कर रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जो राजनीतिक दल हैं हमारे, उनको हमने चुन लिया, वो इतने कुर्सी से चिपके रहते हैं कि वो भी अंग्रेज बने हुए हैं। वो भी चाहते हैं जो एक बार कुर्सी पे बैठ गया, हम भी उन्हीं तरह से रूल करें। वो जनता के द्वारा तो चुने जाते हैं, लेकिन जनता के लिए काम नहीं करते। जाखड़ साहब ने ये कहा कि जनता कानून ऐसे होने चाहिए कि जनता के द्वारा जनता के लिए बने। जब बरसात आई थी, दुकानों के ऊपर से परनाले चले, वो परनाले चलते पेड़ों पर, और वो जो हमारी फसलें बह गई। मेरा ये मानना था कि जो नए कानून जो लागू किए हैं, इनमें कोई किसानों के लिए कोई ज्यादा सुविधा तो नहीं है। मैंने फौज में 40 साल सेवा करके वापिस आया हुआ। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कोई आदमी किसी की भी बात नहीं सुनता। जैसे कि भी अब मैं यहाँ पे आया हूँ, इस मंच पे हमारे आदरणीय गणमान्य आदमी बैठे हैं जो बड़े विद्वान हैं। ये लोग महसूस कर रहे हैं कि एक लोक अदालत या लोक संसद होनी चाहिए, उसमें सब लोगों के विचार विमर्श होने के बाद ही कानून बने। इन्होंने महसूस किया है, हमारे IPS जाखड़ साहब ने बताया है कि 200 साल हो गए हमें आजाद होके, और उन कानूनों को साथ माथे पे लेके घूमते हुए, लेकिन हम उनको बदल नहीं सकते। वो कैसे बदलेंगे? बदलने की बात जब मैं बोलता हूँ, मैं आप लोगों के बीच में से ही जब जवान हुआ, बॉर्डर पे चला गया, वहां सेवा करके आ गया,
हमारे पे जोश ये था, जय जवान और जय किसान। अब ये बॉर्डर पे सोचते रहे कि हमारे जवान सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं तो हमारे किसान सुरक्षित हैं। जैसे कि इस कानून में लिखा हुआ है कि हमारी मंडी में हम बाजरा लेके गए, सरकार ने फिक्स किया है 1910 रुपए में बिक्री होना चाहिए। सेठ जी आते हैं 1300 रुपए, 1330 रुपए, एक दो दिन कैसे हो गया ये बताइए। बाजरी का रेट जब 1900 रुपए है तो 1900 रुपए बिक्री होना चाहिए। फिर मंडी वाले क्या करते हैं, वो लेके अंदर रख लेते हैं, उसको फिर 4-6 दिन के बाद साहब ने बताया जैसे नरमा वाला ऐसे ही। तो ये चीज हम यहाँ पे, मुझे मौका दिया गया है, फौजी हूँ, मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं देता, बोले इनको कुछ पता नहीं है, क्यों हमने कुछ देखा नहीं है, तार के बीच में अनुशासन में रहे। इन्होंने बताया कि हम जो भी बोल लेते हैं उसके बाद में आगे पीछे कर देते हैं बात को। हमारे बीच में से नेता कौन जाता है? यदि हमारे साहब ने कुछ दिन पहले अपनी सर्विस छोड़ के इस समाज को जगाने के लिए या इस समाज को सुलभ करने के लिए या समाज को सुदृढ़ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सोचा, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है और आज ये मंच सजा, इसमें हम गणमान्य आदमी बैठे हैं। यदि हम लोग इनके साथ जुड़े और ये संसद चले तो उस संसद तक हमारा आज का विचार है वो वहां तक जाना चाहिए उस नेता के पास। नेता कैसा है? नेता ने 5 करोड़ रुपए दे दिए, पार्टी ज्वाइन कर ली, 5 करोड़ दे दिया, उसको टिकट मिल गया, हम लोगों को दारू पिलाया, कुछ गाड़ी लेके घुमाया और वो बन के वहां चला गया। वो क्या कानून बनाएगा हमारे लिए, बताइए। तो ये है सब गड़बड़। यही बात साहब को पता है, साहब रहे हैं और हमारे बीच गणमान्य आदमी सब हैं। देखो एक केस है, मैंने किसी आदमी को गोली मार दी, क्या वकील नहीं होते उसके? एक वकील बोलते कुछ नहीं होता यार, आजा मेरे पास, मैंने उनको फीस दे दी। एक बंदा मर गया, उसने भी वकील कर लिया, 10 साल तक, 15 साल तक, 18 साल तक गया, बाद में मैंने घंटड़ी घेर दी, वो केस क्लियर हो गया। कानून तो था हमारे देश में भी, गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसको सजा तो नहीं मिली। ये मत सोचना कि अपने संख्या में कम है। आजकल वो पहले भी थी, दुष्यंत कुमार की कविता आपने पढ़ी है कि जहां भीड़ हो तो समझ लेना कि वहां मूर्ख लोग जाते हैं और बुद्धिजीवी लोग तो हमेशा थोड़े होते हैं और वो 1 लाख के बराबर होते हैं। धन्यवाद आप सभी दिल की गहराइयों से। दलील डॉक्टर भाई साहब मेरे बड़े भाई की तरह, बड़ा मैंने इनसे प्रेरणा ऊर्जा ग्रहण किया है, मेरे बड़े आध्यात्मिक अच्छे मित्र रहे हैं। मुझे आज भी वो तारीख अच्छी तरह से याद है, 30 जून 2013। 30 जून 2013 को डॉक्टर साहब का जन्म, वैसे तो हर साल होता है 30 जून, लेकिन 30 जून 2013 को इनको 50 वर्ष पूरे हो गए थे। तो शाम के समय में और भाई साहब ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि आज मुझे 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और कल से मेरा वानप्रस्थ आश्रम शुरू होगा। जैसे पहले ब्रह्मचर्य, गैस, वानप्रस्थ और वो संन्यास आश्रम। मैंने कहा जी भाई साहब, तो क्या मैंने बड़ी गहरी बात कही, वो मुझे आज भी वैसे की वैसे मैं आपको शब्दों में सुना रहा हूँ कि मैंने या कोई भी पर्सन है वो पूरी उम्र शिक्षा लेता है, समाज से लेता है, अपनी आजीविका लेता है, समाज से लेता है, यश, मान, शौहरत, जो कुछ भी लेते हैं। आप मुझे लीजिए, मैं क्या फीस देता था, 10-20 रुपए कॉलेज की फीस। आप सभी लोग उसमें अपने बुजुर्ग इनकम टैक्स देते थे, शिक्षा जो कुछ भी है, और अपनी आजीविका भी समाज से आती है, अपनी भोजन भी समाज से आता है, हर चीज अपने को समाज देता ही देता है। तो इन्होंने कहा कि 1 से लेके तो 50 साल की उम्र होती है व्यक्ति की, वो समाज से लेने की होती है, क्योंकि उसकी जरूरतें होती हैं, यह होता है, वो जिम्मेदारी होती है। 50 के बाद उसकी जब उम्र आती है तो समाज को वापस लौटाने की होती है कि जब वो अपने अंतिम समय में जब वो जाए तो वो ये सोचे कि उसने समाज को क्या कुछ लौटाया है। और एक बहुत बड़ी बात है कि लोग आज IPS बनने के लिए तरसते हैं, उन्होंने IPS की नौकरी छोड़ी किसके लिए? समाज को वापस लौटाने के लिए। भगवान श्री राम को 20 लाख वर्ष भी आज में कि जो नियम और कानून थे उसके राज्य में, उससे राज जो है वो स्वर्ग है। कानून बोलता है किसानों के लिए, किसान भी कहते हैं मुझे कानून नहीं चाहिए। देख के दंग रह गया, इधर
बदले हैं, पुलिस खड़ी है, मिलिट्री खुला दी, कैसे चलेगा साहब ये राज? एमएलए एमपी को उन्होंने बताया कि वो गुंडे लेकर के आए, उनको मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं। कानून कैसे है? कौन चलाने वाला इस कानून? ये कानून चले कैसे? आप सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। आपके कंधों पर देश का भविष्य है। ये जो कानून है, ये कानून है क्या? कानून उसको कहते हैं जिसके जरिए से समाज को, देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। इसी का नाम कानून। क्यों सबको क्या है, कोई यही परिभाषा हो सकती है? जिन नियमों से जीवन सुधरे। मेरे को हार्ट की भी एक अटैक हो गया है, तो डॉक्टर से पूछा कितने दिन दवाई पड़े, जब तक जिएगा तो दवाई लेनी पड़ेगी भाई। और बोले दवाई लो तो मनोज को नहीं मरना पड़ेगा भाई, तो फिर दवाई लेगी। जीवन को मैंने जब ये सोचा कि ये रोग तेरे क्यों हो गया, जीवन के सिद्धांत कहां टूटे, जीवन के दीवार कहां टूटे, जब मैंने उस पर चिंतन किया, उन नियमों को जीवन में धारण किया, तो आज 15 साल हो गए, वैसा एक पैसे की दवाई नहीं लेते। जब मेरे जीवन में सुधार आ सकता है, मैंने तो जीवन में अनुभव किया कि एक हार्ट की बीमारी होने के बाद में भी एक पैसे की दवाई नहीं लेता। 15 साल से बैठा हूं, 82 साल की उम्र। और यही बात मैंने सीखी कहां से? जब मेरे पिताजी से अनुभव किया, तो वो 102 वर्ष की उम्र, 102 वर्ष तक उनका जीवन था। तो ये जो नियम जीवन के अंदर सुधार दे सकते हैं, तो समाज को नियम से ही चलना पड़ेगा। तो आप नौजवानों से एक अपील है मेरी कि इस पे चिंतन मनन कर ऐसे सिद्धांत बनाए जाए जिससे समाज सुधरे। उनको सिद्धांतों को लागू कैसे किया जाए, किन पे दबाव किया जाए। हमारे एमएलए एमपी जो है, हम जिनको हम चुन करके भेजते हैं, उनका घेराव करें, उनसे सलाह करें, उनसे भाईचारे से बात करें। और जाके वो जब संसद में बैठे तो सब तुमसे सत्य बोले। सभी वक्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने अपने विचार इस लोक संसद में रखे। यह लाख टके की बात है, अपना कानून बनाने की प्रक्रिया क्या हो, तो इसको बहुत बारीकी से समझाया है श्री दिलीप जाखड़ जी ने। तो आइए उन्हें सुनते हैं। ऐसी भी मांग है कि इसके बाद नौहर और बीकानेर और वहाँ भी हम लोगों के व्यू लेना चाहते हैं। गोदी भाई महावीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि कानून बनाने से पहले जो उस कानून से प्रभावित होते हैं उनकी राय ली जानी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और लोकतंत्र में खास तौर से एक जिम्मेदारी हम पर आती है जो पहले नहीं थी। हजारों सालों तक वो जिम्मेदारी हमारे सिर पर नहीं थी, लेकिन अब एक जिम्मेदारी आई। पहले राजतंत्र में सामंत आपस में लड़ते थे, जनता से कोई राय नहीं ली जाती थी, और जो लोग हार जाते थे उनको जीतने वाला बहुत निर्दयता से मारते थे, कई बार तो जिंदा खाक करवाते थे। ये कहानियाँ हम सब सुनते और पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उस हारे हुए राज परिवार की औरतों लड़कियों की बड़ी दुर्दशा होती थी। फिर उसके बाद जनता का नंबर आता। सौभाग्य से लोकतंत्र एक ऐसी, मैं तो ये कहूँगा कि डिवाइन यानी दिव्य व्यवस्था है जिसमें इस तरह की तानाशाही और अनैतिक क्रूरता की कोई जगह नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अगर सुरक्षा और गरिमा मिली है तो कुछ जिम्मेदारी भी हमें मिली है। वो जिम्मेदारी है अच्छे और बुरे के बीच हम फर्क करना सीखें। चाहे हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़े, चाहे आपस में चर्चा करनी पड़े, जानना पड़े। अच्छे बुरे कानूनों का फर्क हमें पता होना चाहिए, बुरे कानूनों का त्याग और अच्छे का ग्रहण, ये लोकतंत्र की आवश्यक शर्त। जैसे मकान बिना नींव के नहीं होता, जैसे पेड़ बिना जड़ के हो ही नहीं सकता, वैसे बिना जिम्मेदारी के अच्छे बुरे की पहचान के लोकतंत्र हो ही नहीं। जैसे हम नेता में से अच्छे को चुनते हैं, बुरे को डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसे ही अच्छे कानून को, अच्छे शासन को चुनना और बुरे को त्यागना, ये लोकतंत्र की मैं समझता हूँ बुनियाद। हमें इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। कोर कमेटी के माध्यम से इन 3 कानूनों का, जो छोटे छोटे कानून हैं, इनमें
जो तीनों लोक संसदों में बात आई है उन सारी बातों को समावेश करते हुए और सब लोगों को, उन लोगों से विचार करेंगे, चाहे कोई मंडी में पल्लेदार है, मंडी का व्यापारी है, किसान है और दूसरी कास्ट करता है, बागान करता है, उन सब से और राय करके। ये जरूरी नहीं है कि हमारे इस सोसाइटी के संगठन के कानून को मान्यता मिले, लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि अगर लोकप्रिय कानून बना के और हम लॉ कमीशन के सामने और राजस्थान सरकार, जो कि शंकर सोनी साहब ने बताया कि कृषि कानून बनाने का अधिकार संविधान ने तो राज्य सरकार को दिया है, ये सही है नहीं? दूसरी जो 2 नंबर ये लोक संसद हुई थी उसमें भी एक अथॉरिटी वाले व्यक्ति ने ये कहा था, सज्जन ने, कि कृषि और मंडी दोनों ही कानून बनाने का अधिकार संविधान ने राज्य सरकार को दिया है, क्योंकि राज्य सूची में स्टेट लिस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी कानून बनाती है तो राज्य सरकार की सहमति से बना सकती है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है राज्य सरकार की, कम से कम राजस्थान सरकार की सहमति नहीं ली गई, पंजाब की भी सहमति नहीं ली गई, क्योंकि इन दोनों राज्यों ने तो मना कर दिया है, औरों की भी मुझे जानकारी नहीं है और सज्जनों को। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस सोसाइटी की तरफ से एक ड्राफ्ट पहले शुरू करें एक कानून का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका हम मसौदा क्या है। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद जाकिर साहब, आपने अपने विचार हमारे से साझा किए। आरसीसी रिकॉर्ड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी का बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।